कुंभ का मेला ये 144 साल के बाद आता है, 2 पीढ़ी के बाद आता है। तो हिंदू धर्म में जाना धर्म है। का पासपोर्ट अभी मेरे हाथ में है, तो ये पाकिस्तान का पासपोर्ट है इनका, आप देख सकते हैं हरे रंग का है और इसके ऊपर जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो एक बार जमहूरियत, हाँ ठीक है। तो अयोध्या जा रही हैं, एक बार उनको दिखा दीजिए। वो अयोध्या जा रही हैं, कह रही थी कि बचपन से कुंभ भी जाएंगी और कह रही हैं अयोध्या भी जाएंगी राम मंदिर में, कि बचपन से हमारी तमन्ना थी। आप नहीं जा रही हैं अयोध्या? अच्छा, आप साथ जा रही हैं। उस टाइम कितनी जायदादें थी, कारखाने थे, फैक्ट्रियां थी हिंदुओं की, एक भी लेने नहीं जाने दिए, ना रकम लेने दिया, ना कोई सोना लेने दिया, कुछ भी नहीं। ऐसे ही कपड़े चढ़ चढ़ के गाड़ियां भर भर के आई थी। जान बचाओ भागो। जान बचाओ भागो। वो कहते हैं यहाँ जलाओ मत, यहाँ पे बदबू आती है, इनको दफनाओ। तो हमारी सनातन धर्म में ऐसी है, दफनाने का कोई रिवाज ही नहीं है। हम तो अग्नि संस्कार करते हैं। 5 तत्व है, जहाँ से आए वहीं मिल जाएंगे। हिंदू धर्म के लिए वहाँ पे बच्चियों का यौन शोषण करते हैं, धर्म परिवर्तन करवाते हैं और अग्नि संस्कार करने नहीं देते हैं। और हमारे जो भी हिंदू हैं, ठेकेदार हैं, उनको अपहरण किया जाता है और जो कट्टर मुल्ला हैं वो हमें तंग करते हैं। इस वजह से हमने अपना सब कुछ छोड़ के हिंदुस्तान में आ गए हैं। धर्म के लिए जो खड़ा रहेगा उनके लिए हम खड़े रहेंगे। जो सनातन धर्म का नहीं है हम उनके जीवन भर उनके हम नहीं हैं। हमने भाई बात सुनो, ये बात है ना, आप जो कह रहे हैं ना, हमने हमारे देश छोड़ा, वतन छोड़ा, हमारी मिट्टी छोड़ी, जन्मभूमि हमारी छोड़ी, मगर धर्म नहीं छोड़ा हम लोगों ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ रागिब। इस वक्त हम मजनू का टीला में हैं। मजनू का टीला वो जगह है जहां पर पाकिस्तान से आए हुए लगभग 1800 शरणार्थी परिवार रहते हैं। हम आपको सबसे पहले ये दिखा देते हैं कि जो इलाका है यहाँ पर, वैसे तो दिल्ली में लगभग 2-3 जगह और है जहाँ पर पाकिस्तान के शरणार्थी लोग रहते हैं, जो कि हिंदू है, ना कि मुसलमान। तो वहाँ से प्रताड़ित होकर के ये लोग हिंदुस्तान आते हैं 2011-2012 में, और मजनू का टीला ये जो इलाका है यहाँ पर इनको बसाया जाता है। इससे पहले भी 2024 जुलाई में इस पूरे कॉलोनी को तोड़ने की बात कही गई थी डीडीए की तरफ से, लेकिन हाई कोर्ट ने जो है इस पर रोक लगा दिया। तब जा करके ये कॉलोनी किसी तरह बची, नहीं तो लोग जो है यहाँ पर से शायद कहीं और रह रहे होते हैं या किसी रोड पे ही घूम रहे होते हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगाया। सीए जब लागू होता है तो जश्न का माहौल जो है इस कॉलोनी के अंदर जो है वो मनाया जाता है। तो हम आपको सीधा अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि पाकिस्तान से जो लोग आए हैं वो लोग यहाँ पर किस हाल में हैं। क्या नाम है आपका? लीलावती। और कब नागरिकता मिल गई आपको? मिल गई, नागरिकता भी मिल गई, वोट कार्ड भी बन गया। अच्छा, तो कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अभी तो मैं अयोध्या में जा रही हूँ। अयोध्या जा रही हैं? विजम मेला क्या लगा है, तो हाँ, मेले में भी जा रही हूँ। अच्छा, कुंभ में भी जाएंगे? हाँ। क्यों, मतलब कभी इससे पहले सिर्फ सुना था ही आपने? हाँ सुना था, अभी देखने के लिए जा रही है। अच्छा, थोड़ा आगे आ जाइए थोड़ा सा। अच्छा, देखने के लिए जा रही है, तो हाँ। राम मंदिर जाएंगी आप? हाँ, राम मंदिर में जाएंगे। अच्छा, ख्वाहिश थी। अच्छा। हाँ, बहुत दिनों की ख्वाहिश थी, जब छोटी आई थी हाँ, तभी से ख्वाहिश थी, अभी जा रही हूँ। अब जा रही है। हाँ, तो, वोट देने के लिए फिर कौन आएगा वापस? मैं आऊंगी, 2 दिन में आ जाऊंगी। और 2-3 दिन में आ जाए? हाँ। चलिए ठीक है। और बाकी आप लोगों को भी मिल गई सबको? क्यों? हम अभी आए हैं, पहले आए थे हम हाँ 2019 में। जी 2019 से फिर वापस गया पाकिस्तान जी। बच्चों को लेने के लिए। अच्छा, फिर लेके अभी आया, आज 6 रोज है। 2019 में आए थे, और जो लोग 2014 से पहले आए उन लोगों को यहाँ पर नागरिकता मिली। हाँ हाँ, उससे उसको नागरिकता मिली। आप लोगों के बारे में क्या कहा जा रहा है, क्योंकि सीए लागू हो चुका है हिंदुस्तान के अंदर? ये लागू तो अच्छा है। सीए के तहत नागरिकता दी जा रही है। जो इनको जो मिली है नागरिकता वो सीए कानून के तहत ही नागरिकता। सही है हमारे लिए बढ़िया बात। ऐसा क्या हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है पाकिस्तान के अंदर जो आप लोगों को आना पड़ा? पाकिस्तान की तो बात पूछो ही नहीं। क्यों, तो सारी दुनिया में जो तो बदनाम है, पता है, और पूछने की क्या वजह है। बहुत दिक्कत है, बहुत बात है। कोई हक हमारा नहीं बना। शरणार्थी कार्ड हमारा दिखा रहेंगे तो अकिलियत का बना हुआ है। अकिलियत की माना क्या होती है? क्या होती है? कुछ भी नहीं, हमारा कुछ उधर नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारा, कोई हक नहीं है हमारा उधर हिंदू का। नहीं, जैसे हिंदुस्तान है, यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सब एक साथ रहते हैं। तो इधर तो अच्छी बात हो रही है ना, उधर तो नहीं है ना, उधर तो दिक्कत है ना। क्या बोला जा रहा है? किसी तरीके की मारपीट की जा रही है या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने कहने के लिए
मतलब अपने धर्म को बदलिए आप, ऐसा भी कुछ किया जाए? ऐसी बात नहीं है। बात को यही होता है, कमाई की बात को 5 रुपया देखते हैं, छीन लेते हैं, मार पिटाई कर देते हैं सिर्फ हिंदू होने की वजह से? हिंदू की वजह से। और उधर जो हमारा नाम वगैरह लेते हैं तो नहीं करने देते। और जो हमें जो अग्नि स्नान कराते हैं मैयत को, वो कराने नहीं देते हैं। यही दिखता है हमारे को बहुत। आप सब सिंध के इलाके से ही आए? के इलाके से, सिंध, हैदराबाद, सांगड़ जिला, ये आप इलाका। लोगों ने कंप्लेन नहीं की वहां पर किसी को, कोई जो बड़ा अधिकारी हो या? कंप्लेंट करी, अब जो हमारी सुनता ही नहीं है कोई, तो किसी के पास कंप्लेंट करे? कोई नहीं सुनता। पाकिस्तान में तो कोई है ही नहीं, हुकूमत तो है ही नहीं, किसको बता। आर्मी की चलती है ये वहाँ? चल रही है दुनिया, फोकट की चल रही है। और क्या करे, जो बोला जिसके हाथ में लाठी वही भैंस, उसकी भैंस। या देखो मैं 2014 में आया हूँ। ठीक है नागरिकता मैंने अप्लाई कर दी है। जी। कुछ दिनों के बाद मेरी नागरिकता आने वाली है। हम्म। वहाँ पे बहुत सारी कठिनाई है हिंदू धर्म के लिए। वहाँ पे बच्चियों का यौन शोषण करते हैं, धर्म परिवर्तन करवाते हैं और अग्नि संस्कार करने नहीं देते हैं। और हमारे जो भी हिंदू हैं, ठेकेदार हैं, उनको अपहरण किया जाता है। और जो कट्टर मुल्ला हैं वो हमें तंग करते हैं। इस वजह से हमने अपना सब कुछ छोड़ के हिंदुस्तान में आ गए हैं। अभी यहाँ पे हम खुश हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। और भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सीए का बिल पास कर दिया। योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमें यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं भी अभी मिलने कौन सा लगी। पेपर लिया गया आप लोगों से यहाँ की नागरिकता के लिए? यहाँ की नागरिकता के लिए एक तो हमारे से पासपोर्ट मांगा गया, पाकिस्तान का? पाकिस्तान का पासपोर्ट दिखाया हमने। और दूसरी वीज़ा, और तीसरा हिंदू होने का प्रमाण, और चौथा जो फॉर्मेलिटी है, कागजी कार्रवाई है, वो हमने दी है। तो आपने कहा कि वहाँ पर जो है वो लाशों को जलाने नहीं देते थे, तो क्या कहते थे वहाँ पर? मतलब जलाओ नहीं, दफनाओ? वो कहते हैं यहाँ जलाओ मत, यहाँ पे बदबू आती है, इनको दफनाओ। तो हमारी सनातन धर्म में ऐसी है, दफनाने का कोई रिवाज ही नहीं है। हम तो अग्नि संस्कार करते हैं। 5 तत्व है, जहाँ से आए वहीं पे मिल जाएंगे। पानी पानी, आकाश आकाश, हवा हवा में मिल जाएंगे। इस तरीके के जो हमारा सनातन धर्म कहता है, हम उसी रीति रिवाज से चलेंगे। लेकिन वो इस्लाम है, हम सनातन हैं, तो वो अपनी दफनाने का रिवाज वो हमारे पे लागू ज़बरदस्ती करते हैं, तो ये हमें अच्छा नहीं लगता है। वहाँ आपका अपना घर था, ज़मीन थी वहाँ पर? हाँ, हमारी 4 किला ज़मीन थी और अपना घर था, मकान था। वो सब कुछ छोड़ के हम यहाँ। बेच दिया या फिर आप लोगों ने? नहीं, हिंदुओं की प्रॉपर्टी अब खरीद नहीं रहे। अच्छा। बोले ये छोड़ के चले जाएंगे, ऐसे ही पैसे क्यों दें। कुछ भी पैसा नहीं मिला वहाँ? कुछ भी पैसा नहीं मिला, हमारे रिश्तेदार रह रहे। अच्छा। बाकी ज़मीन था जो 4-5 किला था, वो कब्जा लिया हमारा। जी। बंटवारा हुआ था भारत पाकिस्तान का। उसे टाइम कितनी जायदादें थी, कारखाने थे, फैक्ट्रियां थी हिंदुओं की। एक भी लेने नहीं जाने दिए, ना रकम लेने दिया, ना कोई सोना लेने दिया, कुछ भी नहीं। से कपड़े चढ़ चढ़ के गाड़ियां भर भर के आई थी। जान बचाओ भागो। जान बचाओ भागो, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं। सब टोटल पाकिस्तान ने हड़प कर लिया। बस जितनी भी जायदादें बहुत बड़ी थी हिंदुओं की, बड़ियों की जायदाद, उधर कारखाने, फैक्ट्री, जो हल्दी चल्दी जो भी थी ना, बड़ियों की थी, वो बढ़िया सब भगा दिए। अत्याचार होने लगी, बंटवारा मुल्क का हो गया, सब छोड़ छोड़ के आपने आगे। कहा कि आप 2019 में आए थे यहाँ पर, तो वीज़ा आप लोगों को इजीली मिल गया इंडिया का आने का? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं? उधर पासपोर्ट बनवाते हैं, पहले कार्ड बनवाते हैं। कार्ड गलत होता था तो नहीं मिलती है। कार्ड सही करवा के माँ, अम्मी, बा, उसकी साइन वगैरह उसकी जो रहती है, तो फिर वो कार्ड बन जाता है, शनार्थी कार्ड। वो शनार्थी कार्ड से बन जाता है अभी। और अच्छा भैया एक सेकंड, पासपोर्ट बन जाता है। पासपोर्ट पर नाम सुना है? अभी जो एक पाकिस्तान से एक महिला आई थी, इनका नाम सीमा हैदर। जी हाँ, हाँ, सीमा हैदर का? सीमा हैदर का सुना है। हाँ हाँ, वो मोमडन थी, हाँ, मोहम्मद यहाँ पे अली। आके धर्म परिवर्तन किया। हाँ, तो कुछ अलग सा लगा आपको इसमें? क्योंकि उनको नागरिकता नहीं मिली अभी तक।
वो ऐसा है ना, वो छुप के आई है। मुसलमान थी? वो एक लड़के से, यहाँ का सचिन लड़का, उससे प्यार करती है। अच्छा, कहानी तो पता? हाँ, तो वो छुप के आई थी, नेपाल के रास्ते से आई थी। पहले दुबई गई, फिर नेपाल से आई। दुबई से नेपाल, नेपाल से फिर भारत की सीमा में दाखिल हुई। तो वो अपने प्यार के लिए आई है, तो उनका अपना पर्सनल बात में सच्चाई लगती है आपको कि चार बच्चा को लेकर के कोई दुबई आता है, दुबई से फिर नेपाल आ जाता है? मतलब ऐसा नहीं, दुबई से नहीं आई है वो पाकिस्तान की नागरिक है, और वो डायरेक्ट नेपाल के रास्ते से आई है। नहीं, पाकिस्तान पहले दुबई गई है, फिर वहां से नेपाल का फ्लाइट लेके नेपाल पहुंची है, और फिर नेपाल से हिंदुस्तान आई। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो उनको अपना प्यार दिखा, और भारत से उसने प्यार किया है, तो अच्छी बात है। कुछ लोग कह देते हैं ISIS की एजेंट है, एजेंट बन के आई। अरे IS की एजेंट होती है तो सरकार पकड़ नहीं लेगी? एक उससे भी समुद्र में सुई फेंको, उसको भी खोज लाएगी भारत सरकार, ऐसी ये थोड़ी है। अच्छा, हाँ, तो ये कुछ बात नहीं, वो प्यार के चक्कर में आई है। अच्छी बात है, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, अच्छी बात है। उनको रहने की यहाँ परमिशन दी जाए, और उनको लीगल तरीके से रहना चाहिए, जिस तरीके से हम लीगल तरीके से रह रहे हैं। वीज़ा बढ़ाते हैं, और पासपोर्ट है, वीज़ा है, और नागरिकता का हमने जो आवेदन किया है, वो लीगल तरीके से सारा काम। पुलिस आती है आप लोगों के पास पूछताछ? पुलिस आती है, FRO आता है, स्पेशल ब्रांच आता है, सब ने हमारी इंक्वायरी कर रखी है। ये करीबन मेरे को 14-15 साल हो गए। अच्छा। हाँ, जब क्या करते हैं आप? सर मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, रिक्शा। जी, तो वहाँ से ज्यादा खुश हैं आप हिंदुस्तान में? मैं यहाँ पे खुश हूँ, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण हो रहा है, जी। और बहुत खुश हूँ। और आप सब एक ही परिवार के लोग हैं क्या सब? नहीं, अलग अलग परिवार से भी हैं। अच्छा, नहीं अभी यहाँ पर जितने लोग दिख रहे हैं आप सब एक ही परिवार के? नहीं, यहाँ पे ये मेरे बड़े ताऊ हैं। अच्छा, ये आपके तो एक ही परिवार हो गए ना? हाँ, ये बड़े ताऊ हैं। अच्छा, हाँ, ये मैं वो महिला जो अयोध्या जा रही है, एक बार उनको दिखा दीजिए। वो अयोध्या जा रही है, कह रही थी कि बचपन से कुंभ भी जाएंगी, और कह रही हैं अयोध्या भी जाएंगी राम मंदिर में, कि बचपन से हमारी तमन्ना थी। आप नहीं जा रही हैं अयोध्या? अच्छा, आप साथ जा रही हैं? हाँ, जा रही हूँ। अच्छा, पोत बहू क्या होता है? मतलब पोते की बहू। पोते की घरवाली हुई ना, बहू कैसे हो गई? हाँ, तो पोते की बहू तो घरवाली घरवाली। हाँ, पोते की घर। आप सास लगी ना इनकी? मैं सास। हाँ। अच्छा, इनकी वाइफ है। तो वो भी जा रहे हैं क्या? हाँ, ये पोते और लड़का तीर्थ करा रहा है हमारे को, बुड्ढों को। तो क्या मतलब वहां भी जाएंगे आप, इलाहाबाद कुंभ में? हाँ, कुंभ में जाएंगे। आपको प्रधान यहाँ पर का किसने बनाया? कोई इलेक्शन होता है या कुछ नॉर्मली है? नहीं, ऐसे हमारे जो परिवार हैं इसी में, हाँ, मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो हम यहाँ पे 2-3 प्रमुख भाई हैं। अच्छा, प्रमुख बनाया गया है। उससे पहले एक बार मोदी जी का दिखा दीजिए आप। ये कहाँ से आया ये हम गए थे, मोदी जी की रैली थी ना, वहाँ पे ले आए थे। आप कब आए थे यहाँ हिंदुस्तान में? 11 में 2000। पाकिस्तान में कहाँ से आए थे? सिंध से, सिंध। सिंध। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग सिंध के ही रहने वाले हैं क्या? हाँ, सारे सिंध के लोग हैं। अच्छा, क्यों आना पड़ गया था? बस देखो भाई, अपना घर बार छोड़ने के लिए तो कोई तो इंसान पे कोई विपदा आती है तब तो छोड़ते हैं, ऐसे तो नहीं छोड़ते हैं भाई, छोड़ दें। किस तरीके की प्रॉब्लम हुई थी? बहुत सारी प्रॉब्लम थी वहाँ पे, अपने घर बार छोड़ने के लिए हम सबको, हमारी वो जन्मभूमि है सिंध पाकिस्तान जो है, तो हमने छोड़ दिया। ज़्यादा तौर पे दिक्कतें आ रही थी वहाँ पे, व्यवस्था सही नहीं थी, हिंदू जैसे सही नहीं, हिंदू मगर जैसे काफिर करके समझते हैं बस लोग वहाँ पे। बहुत समस्याएं वहाँ पे है हिंदू के लिए। तो 2011 से आप लोग यहाँ पर आए, तो सबसे पहले सीधा दिल्ली आए या किसी और जगह भी गए? दिल्ली आए थे हम, यहाँ पे दिल्ली आए थे। और बस परमात्मा की अभी दया है, अभी ईश्वर की, उनको अभी देश की नागरिकता मिल गई है, भारत की। आपको मिल गई ना? हाँ, तो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 300 या 400 लोगों को ही नागरिकता मिली है, बाकी के लोगों को यहाँ पर नागरिकता नहीं मिली। देखो ना, 2011 से पकड़कर 2014 तक जो लोग हैं, उन लोगों का फॉर्म भरा गया है। जो उनसे पीछे जो रह पड़े हैं लोग हैं, उनकी फिर दोबारा सरकार कहेगी, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। मगर 2011 से 2014 तक जितने भी लोग हैं, सब लोगों ने फॉर्म भरे हैं,
तो बहुत सारे लोगों की कुछ की सिटीजनशिप हो गई है, कोई पेंडिंग में है, कोई तो तो ये घर जो है वो आप लोगों ने बनाया है यहाँ पे? हाँ, ये कोई छोटा मोटा जो अपना मजदूरी वजूरी करके अपने हाथ से नागरिकता मिल गई, लेकिन फिर रहने का ठिकाना वगैरह ये सब कुछ बोला गया है गवर्नमेंट? सरकार पे हमारी उम्मीद है, हमारे देश के प्रधानमंत्री पे, गृह मंत्री पे। देख, हमारा विचार है, अच्छा है, हमारे लिए सोच रख रही है। क्या करते हैं यहाँ पर के मैक्सिमम लोग, काम क्या करते हैं? बस रेडी पड़ी मजदूरी, कोई बाहर रोड पे कोई चिप्स की छोटी सी ढाबा है, कोई मंडी का काम, कोई मजदूरी, कोई कैसे को कैसे। बच्चों की पढ़ाई हो पाती? हाँ, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, इस स्कूल के अंदर जाते हैं। सरकारी स्कूल में? हाँ, सरकारी में जाते हैं स्कूल। तो ये नागरिकता मिलने के बाद हुई है या पहले नहीं, पहले से सरकार ने लिख के ये सुविधा दे रखी थी? दे रखी थी, भाई बच्चे आप पढ़ा सकते हो, कम से कम बच्चे तो हम पढ़ा रहे हैं, हम बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे। ये सब लोग आप लोगों ने ही ये मिलजुल करके? हाँ, हमारे लोगों ने, ये हम लोगों ने, बच्चों ने कुछ कोई बाहर से पुरानी ईंटें ले ले, कुछ लकड़ी वकड़ी डाल के, ऊपर से कुछ छाया तो होना चाहिए ना। जी बिल्कुल, छत पे छाया होना चाहिए। तो गैस वगैरह ये सब नहीं है? देखिए एक बार दिखा दीजिए, ये कच्ची, ये मिट्टी के चूल्हे पर जो है वो गर्म पानी हो रहा है, यहाँ पे चाय भी यहीं पर बन रही है। तो गैस चूल्हा वगैरह नहीं मिला आपको? ऐसे पैसों पे आपने जो प्राइवेट है वो लिया है, अभी उनको सिटीजनशिप मिल गई है, हमारी ये थायर है। पेपर आ गया क्या, आधार कार्ड वगैरह, वोटर आईडी कार्ड आ गया? हाँ, वोटर आई कार्ड है, बन गई तो आप लोग वोट डाल सकते हैं? हाँ, हम पहली बार मतदान करेंगे। अच्छा, तो 5 तारीख को कर रहे हैं मतदान? हाँ, पहली बार करेंगे, मतदान करेंगे। किसको देख रहे हैं फिर? हम अब तो बन गया। देखो, हम तो सच बात तो ये है, ये हिंदुत्व के लिए जो खड़े रहते हैं, जो हिंदुत्व के लिए अपना डट के रहते हैं, जो हमारे सनातन धर्म के लिए जो मुद्दा उठा के संसद के अंदर खड़े रहते हैं, जो तो ये सब बातें आपको किसने बता दिया कि जो सनातन के लिए खड़ा रहता है? आप एक तरफ ये हमने 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 भाई बात सुनो, ये बात है ना, आप जो कह रहे हैं ना, हमने हमारे देश छोड़ा, वतन छोड़ा, हमारी मिट्टी छोड़ी, जन्मभूमि हमारी छोड़ी, मगर धर्म नहीं छोड़ा हम लोगों ने। ठीक है, हम वहाँ पे भी हमारे को सब कुछ मिल जाता, मगर नहीं छोड़ा। बाकी पार्टी के बीच भी जो जितने नेता हैं वो सारे तो मुसलमान हैं नहीं, सब तो हिंदू ही हैं। तो फिर आपको ये क्यों लग रहा है कि मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है बस वही हिंदू का? सनातन धर्म के लिए जो खड़ा रहेगा, उनके लिए हम खड़े रहेंगे। जो सनातन धर्म का नहीं है, हम उनके जीवन भर उनके हम नहीं हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई आया है? कोई भी आने दो, हम तो डायरेक्ट वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, सारे तो दुनिया क्या कह रहे हैं, आ रहे हैं? कह रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे, हम वो आ रहे हैं। ठीक है भैया, ठीक है, स्वागत कर रहे हैं, आओ। पहले पता नहीं कहाँ 10 साल छुप गए थे, अभी निकल के आ रहे, आ जाओ। 10 साल है, हाँ 10 साल छुप गए, अभी फिर 10 साल के बाद फिर आ रहे, तो आने दो। इससे पहले कोई नहीं आ रहा था कोई ना? भी नहीं आ रहा था यहाँ पे, मगर हमारा यही मुद्दा है, जी। मेन मुद्दा ये है, सनातन धर्म के लिए जो भी खड़ा रहेगा, उनके लिए हम खड़े रहेंगे। ये जो बॉर्डर आप लोगों ने क्रॉस किया था, तो वीजा लेकर के तो आप लोग यहाँ नहीं आए थे, तो किस तरीके की जर्नी रही थी? देखो, हम घुसपैठिए नहीं है, हम लीगल तरीके से आए हुए हैं। अच्छा। हमारे एक एक बच्चे का पासपोर्ट है, वीज़ा है, सब कुछ है। ऐसे नहीं है घुसपैठिए घुस के अंदर बैठे हुए हैं। हम लोग जो भी आए हैं पाकिस्तान के अंदर हिंदू होकर, अपना हिंदुस्तान के अंदर, फिर भी हम पासपोर्ट लिए हैं, पासपोर्ट बनाए वहाँ पे, फिर वीज़ा भारत सरकार ने दी है, फिर आए हैं यहाँ आके वीज़ा बढ़ाए, लीगल तरीके से हम रह रहे हैं। अनलीगल कोई भी हमारे कैंप के अंदर नहीं है लोग, हम कोई भी घुसपैठिया नहीं है कैंप के अंदर, लीगल तरीके से हम रह रहे हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे? हाँ, पाकिस्तान पासपोर्ट है। अभी तो वीजा लेकर के आप लोग आए वहां से प्रताड़ित होकर के, क्योंकि वहां पर आप लोगों का रहने का मन नहीं कर रहा था? हम देखो भाई मेरे, हाँ वापसी हम नहीं गए। देखो पाकिस्तान परमात्मा, का पासपोर्ट रखा है अभी तक आपने? हाँ है, दिखा सकते हैं एक बार? अभी अंदर पड़े हैं, अभी कौन कौन बार बार। हम भी देखे ना, हाथ में लेके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो एक बार जमहूरियत, हाँ ठीक है। तो ये पाकिस्तान का पासपोर्ट है, बहुत कम इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। कुछ कहते भी हैं क्या नेता लोग, आता है वोट मांगने? हाँ, आ रहे हैं मांगने के लिए, आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं मांगने के लिए, आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। बधाई बधाई दे रहे होंगे आपको? हाँ, बधाई तो है, हम बधाई हमारी है ना, हमारे देश के गृह मंत्री, उनको बधाई होना चाहिए।
हमारे देश के प्रधानमंत्री को होना चाहिए। सीए के तहत आप लोगों को ना हाँ, नागरिकता मेरी सीए के। तो पाकिस्तान की जो खबरें ऐसी आती है कि वहाँ पर हिंदू लड़कियों पर भी अत्याचार होता है, लोग उठा करके जबरन होता हो है। रहा है जब से बंटवारा हुआ तब से हो रहा है, वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रही है। हमारा नाम वर्षा है, वर्षा ठाकुर। अच्छा, तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं फरीदाबाद से आई हूँ। अच्छा, फरीदाबाद से आई। आप हिंदुस्तानी हैं? जी, पाकिस्तान के नहीं हैं आप? पाकिस्तानी थी, मेरी नागरिकता 5 साल पहले हो गई, अच्छा, 5 साल पहले कैसे? क्योंकि मैं सबसे पहले आई हुई हूँ अच्छा, अब आप फरीदाबाद रहती हैं, तो कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कुंभ के मेले में। इससे पहले कभी गई हैं? नहीं, लेकिन मैं अपने साथ 10-12 लोगों को ले जा रही हूँ। अच्छा, तो राम मंदिर भी जाने का इरादा है? पहले अयोध्या, फिर काशी भी जाना है, हाँ। और मैं सबको ना सब जगह घुमाऊंगी। अच्छा, आप पहले से आपने घूम रखा है सारा? नहीं, मैं तो हरिद्वार वगैरह घूम रखा है, लेकिन यहाँ से ट्रेन पकड़ूंगी, वहीं से पता चलेगा। अच्छा, कुंभ का मेला ये 144 साल के बाद आता है, 2 पीढ़ी के बाद आता है, तो हिंदू धर्म में जाना धर्म है, इस वजह से जा रही हूँ। 2 पीढ़ी में जिंदा रहूँ ना रहूँ, लेकिन इस कुंभ के मेले में तो जरूर तो जाऊँ। 44 साल तक तो कोई जिंदा नहीं रहेगा। कोई नहीं रहता, इसलिए जाना जरूरी है। स्नान भी करना है कुंभ में आपको? हाँ, कहते हैं अमृत की बूंद है ना, तो कुंभ में गिरी थी, उसका यही कुंभ सबसे बड़ा है, नहाना जरूरी होता है और उसका अमृत समान माना जाता है, तो ये अवसर क्यों होना चाहते हैं। चलिए, इतना सब कुछ आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं गुरु पुराण में पढ़ा था, अच्छा, और ये गुरु पुराण, गीता, भागवत, ये सब पढ़ना मुझे शौक है। कुछ लोग याद है? हाँ, श्लोक तो याद नहीं है, लेकिन यही भोजन मंत्र, गायत्री मंत्र, ये सब आता है। गायत्री मंत्र सुना दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया।